शीला दीक्षित। तो राजधानी दिल्ली में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि इतने बड़े बजट के बावजूद दमकल विभाग की बुनियादी जरूरतों की अनदेखी की गई है और उसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार जनता के लिए हर सुविधा मुहैया करा रही है, मगर आम आदमी पार्टी छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामा मचा रही है। और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी के नेतृत्व में पार्टी के कई विधायक और समर्थक सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि राजधानी जैसे बड़े महानगर में फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त संसाधन तक नहीं है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन दमकल विभाग के पास ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए जरूरी हाइड्रोलिक सीढ़ियां तक नहीं हैं। आतिशी ने सरकार पर हमला बोला और कहा, ये बेहद गंभीर मामला है। दिल्ली में लगातार ऊंची इमारतें बन रही हैं, लेकिन आग लगने की स्थिति में लोगों को बचाने के लिए जरूरी उपकरण नहीं हैं। सरकार की प्राथमिकताओं में आम लोगों की सुरक्षा कहीं नजर नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। पार्टी ने मांग की है कि सरकार तुरंत दमकल विभाग को आधुनिक उपकरणों से लैस करे और बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान करे। बीजेपी दिल्ली वालों को धोखा दे रही है, उनके साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। 1 साल पहले इसी विधानसभा में 1 लाख करोड़ का फर्जी बजट पेश किया गया था। उस 1 लाख करोड़ के फर्जी बजट से क्या बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली वालों को एक सीढ़ी नहीं दे सकी फायर ब्रिगेड की? पालम अग्निकांड में 9 लोग जल के मर गए। वो लोग जल के मर गए जो बचाए जा सकते थे। अगर फायर ब्रिगेड के पास एक भी सीढ़ी होती जो काम कर रही होती, तो उन 9 लोगों की मौत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन केवल राजनीतिक स्टंट है और जनता को गुमराह करने की कोशिश। बीजेपी के अनुसार सरकार लगातार दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और आपात सेवाओं को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि दमकल विभाग को आधुनिक बनाने के लिए योजनाएं पहले से चल रही हैं और चरणबद्ध तरीके से संसाधनों में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और विकास के काम को नजरअंदाज कर रही है। इस साल भी बजट में फायर विभाग के लिए 674 करोड़ का प्रावधान है। पिछले साल केवल 500 करोड़ रुपए दिए गए थे। हमारा लक्ष्य है फ्लोलेस कनेक्टिविटी, क्लाइमेट कॉरिडोर्स और तकनीकी रूप से सुरक्षित सड़कें। मैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 5,921 करोड़ रुपए 5,921 करोड़ रुपए और शहरी विकास एवं आवास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव करती हूँ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए राजधानी के समग्र विकास का रोड मैप सामने रखा। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार के सहयोग से दिल्ली में तेजी से प्रगति सुनिश्चित की जा रही है। बजट में सबसे ज्यादा फोकस महिला सशक्तिकरण पर देखने को मिला। महिला समृद्धि योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि इसमें देरी पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए कुल 7,406 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार रानी हाट जैसी पहल के जरिए स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा देगी। शिक्षा क्षेत्र को 19,148 करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन मिला है। खास बात है कि सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा की करीब 13 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल देने की योजना शुरू की जाएगी, जिसके लिए 90 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,645 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण सुधार पर भी जोर दिया गया है।
धूल मुक्त सड़कों के लिए 1352 करोड़ रुपए और एमसीडी को सड़कों के सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यमुना पार्क क्षेत्र के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने के लिए 260 करोड़ रुपए और बिजली विभाग के लिए 3942 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यमुना विकास के लिए 300 करोड़, अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 800 करोड़ और नई कॉलोनियों और नए सचिवालय के निर्माण के लिए भी बजट में प्रावधान है। समीक्षा चौधरी और शालू चौहान के साथ केशव मोहन मिश्रा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, तारुफ करवा देती हूँ। भुवनेश संघर, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि पांडे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वनाथ मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी मौजूदगी भी कुछ देर बाद हमारे साथ नजर आएगी। सबसे पहले शुरुआत सिंघल साहब से। सिंघल साहब, पहले भी 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट रखा गया था और इस बार वो बढ़ा दिया गया है। 1,00,000 का मतलब बढ़ा दिया गया है। कुल 1,03,700 करोड़ रुपए का इस बार भी बजट, और जो पहले चीजें थी वो अभी भी थी। अब विपक्ष ये कह रहा है कि पहले भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, फायर सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं किए और इस बार भी कुछ नहीं होगा। देखिए, विपक्ष की आंखों में ऐसा लगता है कि जैसे मोतियाबिंद हो गया हो। वो चीज को देखना ही नहीं चाहते, और जो व्यक्ति चीज को देखना नहीं चाहता, विकसित दिल्ली के बजट को देखना नहीं चाहता, आप कितने भी प्रयास कर लीजिए उसको दिखाई भी नहीं देने वाला है। ये निश्चित रूप से सुशासन का बजट है, सुशासन के संकल्प का बजट है और विकसित दिल्ली का बजट है। आप देखिए, जितना भी बजट आया, ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ को पार कर गया। मुझे ज्ञात है कि जब 2015 में इन्होंने पहली बार बजट पेश किया था तो इनका लगभग 46,000 करोड़ का बजट था, और जब इनकी सरकार गई 2024-25 के अंदर, तो इनका अधिकतम बजट 76,000 करोड़ तक गया, जो कि 85% के आसपास की वृद्धि 10 साल के अंदर दर्शाता है। और हमारे मात्र आप 1 साल को देख लीजिए, इनके बाद 1 साल हमारी सरकार को हुआ है, 1 साल मात्र के अंदर 25% से अधिक की वृद्धि, 1 लाख करोड़ 6 अंकों में रकम को लेकर गए, और इसलिए लेकर गए कि दिल्ली का विकास उचित तरीके से हो और समग्र हो। आप देखिए, ग्रीन क्षेत्र के लिए हमने लगभग 25,000 करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया है, 20,000 करोड़ के लगभग का बजट दिया है, और जो एक बड़ी धनराशि जो दिल्ली के पर्यावरण की मुख्य नहीं, ठीक है सिंघल साहब, आप मेरे सवाल नहीं समझ पाए, मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ। बात यहाँ पर बजट की संख्या की नहीं कि कितना बजट रखा गया, 1 लाख से बढ़ा या नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा या नहीं बढ़ा, बात ये हो रही है कि कोई भी दिल्ली में काम नहीं हो रहे हैं। बजट की संख्या, श्रेया जी, बजट की संख्या भी मायने रखती है, रुपया भी मायने रखता है। नहीं, विपक्ष जो कह रहा है मैं उसके लिए आपको कह रही हूँ। निश्चित नहीं कही जाएगी। जी जी, ठीक है, तो अब ये बताइए, अब बड़ी धनराशि बजट के रूप में दी जाएगी, हाँ, तब तक समग्र विकास नहीं हो सकता। आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, लगभग 20,000-19,000 करोड़ से ऊपर का बजट दिया गया, तो इससे जनता को लाभ होने वाला है, और लाभकारी योजनाओं के लिए पहल नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे, तो किस प्रकार से दिल्ली का विकास होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आखिर किस दृष्टि से ये देखते हैं, मुझे बताइए कि किस दृष्टि से ये देखना चाहते हैं। यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के भी बैठे, कांग्रेस के बैठे, राज शर्मा जी बैठे यहाँ पर, बताइए आखिर आप, अरे कोई तो ऐसी चीज होगी जो आपको अच्छी लगी, उसका समर्थन करके देखिए। हम आपकी तरफ बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है सिंघल साहब, पिछली बार के बजट में यमुना सफाई का भी जिक्र किया गया था, होली दिवाली में सिलेंडर देने की फ्री बात कही गई थी, 2500 रुपए महिलाओं को देने के लिए बात कही गई थी, तो पिछले बजट में तो वो पूरा नहीं हुआ। एक भी काम जो मैंने गिनाया उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। देखिए, यमुना सफाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 500 करोड़ का बजट रखा है, और निश्चित रूप से यमुना को हम साफ करके रहेंगे। इसके अलावा आपने कहा कि रसोई सिलेंडर के लिए हमने देखिए ईवी का भी ध्यान रखा, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी का ध्यान रखा, 200 करोड़ के लगभग का बजट किया है। शिक्षा के लिए हमारा बजट देखिए आप कितना हमने बढ़ाया है। दिल्ली की जनता को शिक्षित करने का लक्ष्य, युवाओं को शिक्षित करने का लक्ष्य 19,148 अच्छी बात है सिंघल साहब, आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को। बात अच्छी है, बजट की संख्या बड़ी, बात अच्छी है, विकास होगा, ये भी बात बहुत अच्छी है, लेकिन बात यह है कि पिछली बार के बजट में भी जो वादे किए गए थे, जो बजट में था उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, और इस बार कैसे लोग मान लेंगे, ये बात हो रही है यहाँ पर। रवि पांडे जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि पांडे जी, आप कह रहे हैं कि अब बढ़ा है बजट तो विकास भी होगा, अब इसको लेकर इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है। अब पहले काम भी देख लो, 1 साल हुए हैं सरकार को, अब संख्या बढ़ गई है, 1,00,000 लाख से ज्यादा का जो बजट है इस बार रखा गया है, तो अब उसको इंतजार करिए, वो बजट अब आ चुका है तो विकास होगा दिल्ली में।
श्रेया जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरे नमस्कार। देखिए, बजट तो इनका 1 लाख करोड़ का है, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी नहीं है कि पार्लियामेंट में कुछ लोगों की ये जान बचा पाए। तो स्पष्टता दिल्ली की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा बजट हवाई बजट है। आप याद करिए कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, उस वक्त वर्ल्ड क्लास के स्कूल और अस्पताल खोले जाते थे, मोहल्ला क्लिनिक बनते थे। इन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं, महिलाओं के बस की यात्रा पर भी एक तरीके से इन्होंने चाबुक चला दिया, प्राइवेट स्कूलों के माफियाओं को एक्टिव कर दिया। तो 1 लाख करोड़ गया कहां? दिल्ली की जनता के मन में एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मॉडल को, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को खत्म करने का इन्होंने टेंडर लिया हुआ है, और हमें लगता है कि अपने इस टेंडर में यह सफलता नजर भी इनकी आ रही है। 1 लाख करोड़ आखिर गया कहां? दिल्ली की जनता के मन में सवाल है। आपने तो मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया, आपने डीटीसी के कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया, कंडक्टरों को बेरोजगार कर दिया। तो किया क्या आपने इस बजट का? यह स्पष्टता ये बजट स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये बजट केवल और केवल हवाई है, प्रमाण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 1 साल में दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने का काम किया, और दिल्ली की जनता याद कर रही है। होली चला गया, होली चला गया, आज तक फ्री का सिलेंडर नहीं मिला। और ये जो अटल कैंटीन की बात कर रहे थे श्रेया जी, कई जगह अटल कैंटीन में भी सिलेंडर ना मिलने के कारण वो बंद होने के कगार पर है। ये क्या बात करेंगे अपने मॉडल की? इन्होंने कोई काम नहीं किया दिल्ली के अंदर, केवल और केवल दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम किया, दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया। होली बीतने के बाद ना फ्री सिलेंडर मिली, वो 8 मार्च बीतने के बाद 2500 रुपए मिले। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के लूट और झूठ की जो राजनीति करते हैं, उसको बड़ी गंभीरता से उसके बावजूद भी घर में बैठकर आराम से चाय पी पा रहे हैं, भोजन कर पा रहे हैं, हम सब लोग संवाद कर पा रहे हैं। ये क्या कम? ठीक है सिंघल साहब, देश की बात, पहले राजधानी की बात कर लीजिए और चलिए मैं आगे बढ़ूंगी। राज शर्मा जी के पास जा रही हूँ। राज शर्मा जी, आपको लगता है कि इस बार के बजट में कुछ खास रहा है? इसमें एक बड़ी खास बात है, बहुत अच्छी बात है, दलाली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है वहां 50% की दलाली है। उस राज्य में नगर पंचायत तो नगर पालिका हो, नगर निगम हो। मैं एक और बात जानता हूं, आप बजट तो पेश कर दो 500 लाख रुपए का, 500 लाख करोड़ का बजट पास करने से क्या होता है? आप पहले यहां बजट पेश करने से पहले ये बताइए कि आपने पिछले साल क्या खर्चा किया, क्या बनाया। आप लोग हर प्रदेश में, पहली बात तो एक बात श्रेया जी क्लियर कर दूं, इनके किसी भी प्रदेश में, एक प्रदेश को छोड़ के, उत्तर प्रदेश को छोड़ के, उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर है। मैं इसमें कहने में कभी डिनाई नहीं करूंगा, ना आके बंद करूंगा। लेकिन आप उत्तराखंड ले लो, कहीं ले लो, दिल्ली ले लो, ये लोग मुख्यमंत्री ना होके एक अकाउंट ऑफिसर की तरह बैठे होते। इन सबको अगर कोई चला रहा है तो अमित शाह चला रहा है। ये वही मेरी दूसरी बात। तीसरी बात, ये ट्रिपल इंजन कहते हैं, और मेरा ये मानना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार कभी भी सही तरीके से नहीं चल सकती, क्योंकि एक बोगी को एक दूसरे इंजन इफेक्ट डालता है। तो मैं नहीं समझता कि ये बजट पास करने से, अच्छा एक साधारण मैन को, जैसे मुझे ही नहीं पता यार, ये जैसे कह रहे हैं एलपीजी फ्री देंगे होली दिवाली में, भाई साहब फ्री तो देना बाद में, मगर अभी दे दो सही से। अभी मेरा भतीजा रहता है, अभी उसने 4200 रुपए का सिलेंडर खरीदा है। अब ये कह देंगे झूठ बोल रहा है। आप इस बात को मानिए, मैं और जगह भी कहता हूं, दुनिया में जितना बिज्जू से कब्र में दफी हुई लाश को नहीं है खतरा, जितना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सनातन धर्म के बच्चों को खतरा है। आप पेश करते हैं बजट 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 51% तो आपका कमीशन होता है साहब, और कहो तो प्रूफ दे दूंगा भाई, यहां पे मत बोलना। और एक और बात बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी की इनकी बट क्लियर विजन है, एक बहकाते रहो। मैं दावे के संग कहता हूं, बजट के बारे में ज्यादा हम भी नहीं, भाई आपने तो कह दिया हम 20,000 करोड़ शिक्षा में खर्चेंगे, 2 लाख करोड़ हम बसें खरीदेंगे। कौन देख रहा बसें खरीद रहे हैं यार? तुम मोटे मोटे हो जा रहे हो। फिर 21 जून को आप योगा दिवस मनाओगे, और दावे के संग कहता हूं मैं, यहाँ पे प्रवक्ता बैठे, इनका एक भी नेता खड़े होके अगर अंगूठे को छू लेगा, जो कहोगे आपके चैनल में क्षमा मांग लूंगा। तो ये झूठ के पुलिंदा हैं, ये वो मगरमच्छ हैं, ये वो मगरमच्छ है जो जल्दी से नहीं मरते। ये कॉकरोच का वो रूप है जिन्हें उल्टा करो सीधा करो, लेकिन ये मरने वाले नहीं है। इसलिए मैं लोगों से, हर जो वोटर्स है उनसे दुआएं करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको वोट मत दो। ये लोग कमीशन पे बेस हैं। मैंने ऐसे सांसद देखे श्रेया जी,
हाँ। जो दुकान करते थे आज घोड़े पाल रहे हैं। कहां से आ रहा है ये पैसा? ये सब बजट से आ रहा है। 50% का है। अच्छा देखिए, ये जो गुप्ता जी हैं या उत्तराखंड के हैं, इन लोगों को एक चीज देनी होती है, अमित शाह जी को उधर पकड़ानी होती है। अमित शाह जी डिक्लेयर करते हैं कि भाई 20,000 तक का ठेका आप दोगे, ठीक है, उससे का हम देंगे। विश्वनाथ जी के पास चले जाते हैं। विश्वनाथ जी, अब ये विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि इस बार बजट ज्यादा है, कम है, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, इसमें ये ऐड ऑन करना चाहिए था या इसमें ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई हवाई बजट है। जब पिछली बार 1 लाख करोड़ का बजट था तब भी कुछ नहीं हुआ, अब बढ़ गया है तब भी कुछ नहीं होगा। धन्यवाद श्रेया जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। श्रेया जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है विपक्ष के लिए ये बताना चाहिए कि देखिए आपने विभागवार, मुझे लगता है जब आप विपक्ष में बैठे, स्पेशली जो आउटगोइंग गवर्नमेंट के लोग थे, आम आदमी पार्टी, कम से कम उसको स्पेसिफिक होना चाहिए कि देखिए हमने इस विभाग में, देखिए उस फायर विभाग में हमने इतने 100 का या इतने 1000 करोड़ का बजट रखा था, जिसमें हमने ये किया था, और आप आए साल भर में आपने इस चीज को इतना नष्ट कर दिया, इतना नीचे गिरा दिया। तो जनता को क्या लगेगा? जनता को दिखेगा कि देखो बीजेपी सरकार आई, इसकी गलती से इसने ये जो सीढ़ियां थी, ये जो सिस्टम था, सेटअप था, नष्ट किया, जिसके कारण 9 लोगों की जान चली। तो लाभ होगा, लोग कम से कम इन्फॉर्म्ड होंगे, सरकार को ये लगेगा कि हमारी गलती है, सरकार चाह करके भी उसका डिफेंड नहीं कर पाएगी उसको। लेकिन केवल अगर आप सामान्य भाषा होती, देखिए विरोध करने की हमने 90% केसेस में देखा है सामान्य, ये जैसे अगर आप इससे पहले की बजट पेश हो, उसके पहले ही वो भाषा तैयार होती है, ये बजट जन विरोधी है, ये महिला विरोधी है, सशक्तिकरण के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ नहीं है। मुझे लगता है इससे अब नेताओं को थोड़ा आगे आना चाहिए। कम से कम जो लोग सरकार से इससे पहले जस्ट सरकार में रहे हैं, उन्हें बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि इस विभाग में अब कहा जा रहा है भाई 9 लोग की जान गई, बिल्कुल ठीक बात गई, लेकिन क्या 1 साल के अंदर ही, साल भर से कम हुआ सरकार को, अभी पूरा साल भर भी नहीं हुआ। आप इसमें आपने उससे पहले 10, 11, 15 साल क्या किया था? क्या आपको नहीं चिंता थी कि भैया सीढ़ी भी आनी चाहिए? यानी आप स्वयं को आईना दिखा रहे हैं। जनता इन चीजों की चर्चा करती है, जनता जब आम आपस में बैठती है भीड़ में। तो मेरा कहने का मतलब है विभाग कोई भी हो, आप सब पे चर्चा करिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीजेपी आ गई, सब कुछ अच्छा हो गया। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि अभी साल भर हुआ है, लेकिन आप भी तो समझिए, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि आते ही सरकार में आके हम 2500 रुपए दे देंगे और जैसे ही त्योहार पड़ेगा, होली दिवाली आएगी, हम LPG मुफ्त दे देंगे, सिलेंडर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आके हम तुरंत यमुना साफ। तो आप भी तो एक समय बताइए ना, फिर आप भी तो जनता को बहला फुसला के वोट ले रहे हैं, ये फिर ऐसा दिखता है। मैं इसका घोर विरोधी हूं। देखिए फ्रीबीज का मैं घोर विरोधी हूं। जब आप फ्री में देते हैं तो सारी समस्या क्रिएट करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। फ्रीबीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसके पैरामीटर्स होने चाहिए। जो बहुत गरीब है, देखिए नीचे से उसकी जो मदद करनी है उसका एक सिस्टम रखिए। और जनता को ये सब समझ नहीं आता है कि कहा क्या कैसे कर दिया। जनता को ये समझ में आता है कि दिखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपने यमुना सफाई के लिए बोला था, आपने यमुना सफाई नहीं की। सिंघल साहब, अब आप बोल देंगे कि हमने 500 करोड़ यमुना के लिए निकाले, 500 करोड़ शिक्षा के लिए निकाले, 500 करोड़ इसके, 500 करोड़ उसके। जनता को उससे क्या? जनता को तो दिख रहा है, आपने बोल दिया कि LPG गैस मिलेगी। अब जनता तो बैठी हुई है कि अब होली आएगी, दिवाली आएगी तो हमें मिलेगा सिलेंडर मुफ्त। जनता सोच रही है, महिलाएं सोच रही है कि हमने तो वोट दे दिया, 2500 रुपए हमें मिलेंगे, और मिल कुछ नहीं रहा है। आपने कितना ही बजट क्यों ना निकाल दिया हो महिलाओं के लिए, करोड़ों कर दिया हो, लेकिन उससे क्या मिल रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से श्रेया जी, आप जो बात कह रही हैं वही सही है, और उसी का समर्थन करते हुए कहता हूं कि देखिए हमने यदि घोषणा की कि हम आरोग्य मंदिर खोलेंगे, अच्छी चिकित्सा देंगे, तो आरोग्य मंदिर खुलेंगे कैसे? जब तक एक निश्चित बजट नहीं होगा। निश्चित बजट की धनराशि बांट दी गई और बांटने के साथ बांध दी गई कि इतना बजट हम इस योजना पर खर्च करेंगे। और जब मान लीजिए 5000 करोड़ का बजट आरोग्य मंदिर पर खर्च होगा तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा मिलनी ही मिलनी है। 500 करोड़ रुपए यदि हम सिलेंडर देने के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं तो इसका मतलब सिलेंडर मिलेंगे ही मिलेंगे। केवल उन योजनाओं को अब धरातल पर लाकर उसका वितरण करने की आवश्यकता शेष रह गई है। एक बड़ा बजट हमने पास कर दिया। आप मेरी बात समझिए, जैसा अभी आपने बोला ना कि एक बजट तय कर दिया जाता है, पहले हम कहते हैं कि क्या कैसे करना है। तो आप लोग ने जब पहले बजट किया था तब आप लोगों को नहीं पता था कि इसमें कितना खर्च करना है?
कि बस बजट पेश कर देखिए दिया, जब हम फिर आए, आपके पास पैसा कम जब पड़ हम गया। आए हमको इतने ज्यादा गड्ढे खुदे हुए दिए गए थे। ये जैसे अभी कह रहे हैं ना हमारे भाई यही रघुनाथ इनकी जी ने भी मक्कारी बिल्कुल है सही श्रेया बात जी, कही कि जब आप यही ये बात मक्कारी करते हो देश कि को दमकल प्रदेश विभाग को आप बर्बाद सीढ़ी भी कर नहीं रही दे है। पाए, ये तो इनकी पिछले 10 मक्कारी वर्षों में है, ये जैसे आपकी घर में नाकामी एक बता रही है कि आप 10 निकलता साल में लड़का सीढ़ी नहीं दे पढ़ता पाए। कुछ नहीं है, 11वें बाप से साल में आप मोटरसाइकिल प्रश्न लेता कर रहे हो कि और सीढ़ियां फेल नहीं हो है। जाता अरे तो भाई क्यों कहता सीढ़ियां नहीं पड़ोसी है? का भी अभी बच्चा 134 फेल करोड़ हुआ। रुपए का पहले प्रावधान भी हमारे लड़के बजट में इस फेल बात हुए के थे। लिए भी है ये कि बात से ये बेटी सीढ़ियां जलाओ ही पार्टी नहीं, हम इस तरह दमकल की है। विभाग के प्रत्येक कर्मचारी अड्डे को मिले इतना थे। आधुनिक बना देंगे कि वो आग अड्डे बुझाने मिले के थे। लिए, और हाँ हम जब सड़कें चौड़ी करते बांटोगे हैं, गलियां पूरे। चौड़ी करते हैं ताकि हमारी गाड़ियां पहुंच सके आग बुझाने की, हम जनता को सुविधा देने जाते हैं, तब यही विपक्ष के लोग हैं जब आप बैठकर आग गाल बुझाने में बजाते और विश्वास ही हल्ला नहीं मचाते रखते हैं हैं। कि इस प्रकार से सड़कों को चौड़ा मत कीजिए, इस प्रकार से विकास मत कीजिए। ये सारे विरोध के चश्मे केवल इन लोगों ने पहन रखे, एक बार भी ये जनता के हित में नहीं थे। ओ बाबू, अपने 10 साल ये के तो बजट बताओ पर, अपने कमीशन 10 कितना साल के गया? आयोग पर कोई चर्चा नहीं अरे करना पिछला चाहते। कमीशन चर्चा में करते कितना तो बटा केवल ये तो हमारे ऊपर बताओ। करते हैं। केवल इनको विराट अरे बड़े विरोध की बाबू, भावना दिखती है ये और तो इनका बता दो चश्मा पिछला खराब हो बजट चुका है। कितना चलिए ठीक है, खर्चा शर्मा जी हुआ? रुक जाइए। इनको इलाज सिंगल नहीं साहब, होते। बताओ। ठीक है सिंगल जी, अब बजट तो पेश कर दिया आप लोगों ने, उससे कोई किसी को लेना देना नहीं, और विरोध अगर विपक्ष कर रहा है तो उसे करने दीजिए, आप लोग काम करिए। आपके काम नहीं दिखे काम- उस पर काम मैं करें सवाल ना जी, पूछ हमारी रही हूँ। सरकारी विपक्ष काम क्या की- कह रहा है उसको आप साइड में कर दीजिए। पंडित जी के पास जा रही अरे हूँ कमीशन मैं। रवि कितना जी, खर्च होगा अब ये वो कह बता रहे हैं दो। कि भाई अब करा जाएगा काम। आप लोगों ने इतने गड्ढे खोद दिए, 10 साल में आप लोगों से एक सीढ़ी नहीं मंगाई गई, आप चाह रहे हैं कि 1 साल में बिल्कुल दिल्ली को बदल दिया जाए, ऐसे कैसे संभव है? नहीं, मेरा ये कि आपने मुझसे श्रेया पूछा जी, श्रेया जी। सिंगल साहब से मेरे कुछ सवाल है। ठीक है शर्मा जी, आ रही हूँ वापस। सिंगल साहब से मेरा कुछ सवाल ठीक है। है, आ रही हूँ। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को दिल्ली के महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएगा। हाँ। इसका दो पहलू है, चूंकि प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर में पहले 12 साल गुजरात के सीएम भी रहे हैं, उसके बाद पीएम भी रहे हैं देश का, तो उनको सिस्टम के बारे में पता होगा कि सिस्टम कैसे काम करता है। इसके बावजूद यदि उनको पता था, इसके बावजूद उन्होंने दिल्ली के महिलाओं से वादा किया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहे थे। महिला स्मृति उनको योजना पता था के कि लिए एक साल में संभव नहीं है। और ये रुपया वापस नहीं जाने वाला सरकार देश के के पास। प्रधानमंत्री ये महिला सार्वजनिक स्मृति मंच से योजना ये में ऐलान खर्च होने करते हैं कि वाला 8 मार्च को 2500 रुपए 5,110 आएंगे, करोड़ रुपए। और इसके बावजूद जब दिल्ली के महिलाओं के खाते में नहीं आते, तो ये दो ही कारण है। ये शराब या तो पर नहीं खर्च की प्रधानमंत्री जाने जी वाली, विवेकहीन है, ये शराब या एक उनको पर एक पता फ्री नहीं नहीं था। दी जाने वाली। और यदि ये उनको महिलाओं पता की था तो समिति दिल्ली के के लिए, महिलाओं के लिए झूठ बोल पिंड रहे थे। ठेके नहीं खोलने वाले हम इसके अब क्या अंदर। कारण है सिंगल जी बता दें। हमें जनता के दूसरी विकास बात, के पूरे लिए देश योजनाएं के लेकर अंदर आई भारतीय हैं। जनता आप बजट को पढ़िए एक बार। पार्टी, इन्होंने हरियाणा में भी वादा किया था होली में सिलेंडर देंगे, उत्तर प्रदेश में भी वादा किया था कि होली में सिलेंडर देंगे। कितने राज्यों में दे रहे हैं? दूसरे अरे राज्यों में सिलेंडर तो जाओगे छोड़िए फिर मैं साहब, अब तो पंजाब पर सिलेंडर चला लेना भी जाऊंगा। मुश्किल हो गया पंजाब है में भी जनता आपने को। 4-5 और साल केवल पहले दिल्ली की कहा, 4 नहीं, साल पहले कहा था पूरे देश कि की जनता को 1,000 3-3 हजार, 4-4 हजार में सिलेंडर लेना पड़ रहा है। देंगे। अब जाकर केंद्र से लेकर के राज्य तक की तमाम सरकारें इनकी पूरी की पूरी तरह से पंचर हो चुकी है। इनकी नीतियों को जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, और जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है। ठीक है शर्मा जी, सिंगल साहब कितनी ड्रामेबाजी कर ले, कितनी नौटंकी कर बड़े ले, बाबू, बड़े बाबू, कितनी सिंगल बहानेबाजी बाबू, कर ले। सिंगल बड़े बाबू, लेकिन सिंगल ये साहब, हो चुका है कि सिंगल दिल्ली साहब, में जरा आप बात दीजिए, जवाब दे देना अब मेरा। शर्मा जी को बोल लेने दीजिए। ठीक है शर्मा मैं जी। एक बात जानना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात करी, शराब की बात करी। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए और आपको शिक्षा मिलेगी, नदिया के 4 कोस पार शराब की दुकान मिलने जा रही है घर के द्वार। पहली बात। दूसरी बात, उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, देवनगरी को तो आपकी सरकार ने शराब का अड्डा बना दिया। शर्मा जी वहां अभी लिखा तारीफ होता कर रहे थे श्रेया आप जी। उत्तर प्रदेश की, अब बुराई करने लग गए। नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर की बीइंग है, वो इनकी बात मानते नहीं है। इनकी बात, अमित शाह की बात मानते नहीं है, दबते नहीं है। जैसे धानी की मत है, ये उत्तराखंड इन लोगों का, दिल्ली का 30,000 से ऊपर का ठेका दे दोगी आप। चलिए ठीक है, बाकी समय अमित बहुत शाह कम के है। आदमी बैठे मैं होते हैं। मिश्रा जी के पास रहती हूँ। मिश्रा जी लास्ट सिंगल 20 साहब, सेकंड। अगर अमित शाह के आदमी ना डाल दूं, छत्तीसगढ़ में भी अमित शाह के आदमी बैठे होते हैं जो ठेके की डीलिंग करते हैं। और एक और बात, हरिद्वार में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एरो बना, समझ लो समाज की दुकान है। अरे लक्ष्मण झूले में मेरी एक उम्र हो गई, लक्ष्मण झूला के बाद हर की पौड़ी के पास कभी शराब की ठीक है ठीक है शर्मा जी, ठीक है दिल्ली की बात कर लेते हैं। मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। देखिए श्रेया जी, हाँ, देखिए हाँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, देखिए हर सरकार, ये सामान्य एक प्रक्रिया है, इसमें कुछ कोई अचानक कोई नया जादू कर देगा ऐसी नहीं। केवल महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप जो पैसा एलोकेट करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, उसमें जीरो एरर हो, मिनिमम वेस्टेज हो, उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। और जो प्लान्स और जो स्कीम्स आपने लॉन्च
ठीक है प्रॉपर मिश्रा जी, वही बात तो है ना कि जादू थोड़ी नहीं हो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन आपको भी तो समझना होगा ये कि जादू नहीं हो जाएगा। आप क्यों बोलते हैं कि जैसे ही सरकार बनेगी हम 2500 रुपए दे देंगे, हम गड्ढे मुक्त सड़कें कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए कि जादू नहीं, हमें काम करना पड़ेगा। झूठ मत बोलिए इस बात का बार बार। और इस बार तो सबसे अलग बात थी कि कोई विरोधी नहीं कर रहा है, इस बार कोई बजट को लेकर ये नहीं बोल रहा है, कह रहे हैं कि पहला जो बजट था उसमें क्या सरकार ने किया उसका एक बार ब्यौरा पेश कर दे लोगों के सामने। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 1 लाख से ज्यादा का जो बजट है इस बार रेखा गुप्ता सरकार की ओर से पेश किया है। अब इसको लेकर लगातार विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ भी सदन के बाहर नजर आया। विपक्ष कह रहा है कि पहले भी कुछ नहीं किया गया, 1 लाख का बजट पहले भी था, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पहले भी पेश किया गया था, लेकिन सरकार फायर ब्रिगेड के लिए एक गाड़ी तक उपलब्ध नहीं कर पाई, फायर विभाग के लिए कुछ भी नहीं किया गया। और अब बजट की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई, उसके बावजूद भी अब भी कुछ भी दिल्ली में नहीं होने वाला है। फिलहाल अब इसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। बजट को लेकर अब विपक्ष और पक्ष दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।